नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक के 5 मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। 22 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस नेतृत्व ने मंगलवार 13 अगस्त को पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की थी। इसमें आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के साथ संगठन को लेकर चर्चा की गई। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर हुई इस बैठक में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, महासचिव जयराम रमेश तथा कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में संगठन तथा आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। बता दें कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। जम्मू कश्मीर में भी इस साल विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी, महंगाई और संविधान पर हमले को लेकर मंगलवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर देश के गरीबों एवं मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस प्रमुख मुद्दों को लेकर अभियान शुरू करेगी और जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश इकाई के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। हमने चुनावी तैयारियों के लिए संगठनात्मक मामलों और राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एआईसीसी महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा, सेबी और अडानी के बीच सांठगांठ के चौंकाने वाले दावों की गहन जांच की जरूरत है। शेयर बाजार में छोटे निवेशकों का पैसा खतरे में नहीं डाला जा सकता। मोदी सरकार को तुरंत सेबी प्रमुख का इस्तीफा मांगना चाहिए और इस संबंध में जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति का गठन करके जांच करनी चाहिए। कांग्रेस प्रमुख ने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड सेबी की प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की पृष्ठभूमि में यह बात कही। इन 5 मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस पार्टी की बैठक में 5 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इन 5 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन के साथ सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगी। पहला, सेबी और अडानी। दूसरा, गरीबों, वंचितों और बेरोजगारी। तीसरा, जाति जनगणना। चौथा, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी। पांचवा, रेल हादसों की जांच की मांग। 22 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि वह सेबी की प्रमुख माधवी बुच के इस्तीफे और अडानी महाघोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर आगामी 22 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महासचिवों, राज्य प्रभारियों और राज्य अध्यक्षों सहित कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में 56 नेताओं ने भाग लिया और उनमें से 38 ने कई बहुमूल्य सुझाव दिए। हमने अडानी और सेबी से संबंधित घोटाले पर चर्चा की है। वेणुगोपाल ने कहा, हमने 22 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। यह प्रदर्शन 2 मांगों को लेकर होगा। पहली मांग है कि सेबी प्रमुख का इस्तीफा हो और दूसरी मांग है कि अडानी महाघोटाले की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जाति जनगणना को लेकर भी चर्चा की गई है तथा सरकार को इसे अविलंब कराना चाहिए। दोस्तों, खबरों के सिलसिले में आगे बढ़े उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब जान लेते हैं अगली बड़ी अपडेट। संसद में कानून बनाकर खत्म करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। खड़गे, SC/ST आरक्षण पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। SC/ST आरक्षण को लेकर बीते कई दिनों से मामला गर्म है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ साफ बता दिया है कि उनकी पार्टी नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले समय में लागू हो। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आरक्षण से समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब SC/ST लोगों को क्रीमी लेयर कहकर आरक्षण से बाहर करना उनके लिए बड़ा झटका है। इससे पता चलता है कि भाजपा धीरे धीरे आरक्षण खत्म करने की मंशा रखती है।
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीते शनिवार को SC/ST आरक्षण को लेकर मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान खड़गे ने कहा, मैंने पढ़ा कि पीएम मोदी ने कहा है कि वे इसे SC के लिए आरक्षण नहीं छुएंगे, तो इस पर उनको तुरंत कुछ करना चाहिए। आप संसद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर सकते थे और संसद में इस विधेयक को पेश कर सकते थे। आप कुछ घंटों में विधेयक बना सकते हैं, इसके लिए आपके पास 10 दिन बीत जाने के बावजूद समय नहीं है। केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर का मामला किया खारिज। बीते शुक्रवार को भाजपा के SC और ST समुदाय से आने वाले सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी राय रखी। इस मुलाकात के बाद केंद्र सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि SC/ST क्रीमी लेयर को लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, यानी SC/ST आरक्षण में अभी क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। हालांकि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सब कैटेगरी वाले निर्णय पर चुप्पी साधे रखी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीते 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के मामले को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सब कैटेगरी की बात कही थी। कोर्ट का यह फैसला 6:1 से आया था, जिसमें कहा गया था कि कम सुविधा पाने वाले कई ऐसी जातियां हैं जो अभी भी आरक्षण के बावजूद पीछे रह गई, उनको सब कैटेगरी के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर SC/ST कोटे से क्रीमी लेयर को समर्थन करने में 4 जजों ने समर्थन दिया। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। संविधान को लेकर याचिका में की गई अनोखी मांग, सुप्रीम कोर्ट बोला यह हमारा काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें संविधान की प्रस्तावना में लिखे शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने की मांग की गई थी। बुधवार 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लेकर कहा, यह हमारा काम नहीं है, आप खुद अर्थ समझिए। दरअसल याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रस्तावना में कई शब्द हैं जिनकी परिभाषा साफ नहीं है, जैसे उसे बंधुत्व शब्द का वास्तविक अर्थ समझ नहीं आता। इस याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति PV संजय कुमार की खंडपीठ कर रही थी। याचिकाकर्ता शिवम मिश्रा ने दलील दी थी कि वे भाईचारा जैसे शब्दों का मतलब नहीं समझते और अगर राहत नहीं दी गई तो उन्हें दुख होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा वे याचिकाकर्ता की दलील को नहीं समझ पाई। अदालत ने कहा, आपकी दलीलें समझ में नहीं आती है। आपने कहा है कि अगर हम राहत नहीं देते हैं तो आपको दुख होगा। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना से बताया गया है कि बंधुत्व के दायरे में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य KM मुंशी के अनुसार व्यक्ति की गरिमा का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत पवित्र है। इस शब्द को लेकर संविधान सभा में कई चर्चाओं में जिक्र भी आया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपने चर्चित भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, भ्रातृत्व या बंधुत्व पर जोर दिया है।